अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। 40 million of cultivation chapter 15 and 30 year में one majestic ancient civilization एक टाइम में सभी गैलेक्सी से ढह गई। इस उथल पुथल के बाद पिछले ग्लोरी का नामो निशान नहीं रहा, बट मोटर्स के डिसेंडेंट्स एक आखिरी लाइफलाइन की तरह थे ह्यूमंस के लिए। हमारे ह्यूमन स्पीसीज के लुप्त होने से बचने का एकमात्र कारण ह्यूमंस की फ्रेगमेंटेलिटी थी एंड इसी के साथ ह्यूमन रेस स्प्रेड हो गई कॉन्टिनेंट्स में और फिर लार्ज अमाउंट में हुए। डार्क एज के आखिरी में जो ग्रुप डीमन क्लैंस को रोके थे उनका इसके लिए शुक्रिया। 30 मिलियंस एंड 13 इयर्स में जो डीमंस ने ह्यूमंस को अब तक सेपरेट करके रखा था, फिर ह्यूमंस ने उन्हें पलट जवाब दिया, जो कि ह्यूमंस जीनियस कल्टिवेटर्स ने अपने एफर्ट के साथ काउंटर अटैक करा एंड वही ह्यूमंस ने अपना अनडिवाइड न्यू सिस्टम एंटायरली डेवलप किया, जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन से डिफरेंट है। मॉडर्न कल्टिवेशन सिस्टम मार्क उन्होंने इस चीज को ह्यूमन एम्पायर में फैलाया, बट इसके बाद माइथ्रो सोवरन ह्यूमन रेस डिस्कवर एंशिएंट सिविलाइजेशन। इसी के साथ उन्होंने उन रिकॉर्ड को फिर से खोजा इन एंशिएंट रूइंस की हेल्प से एंड उन्होंने फिर से 20 क्लैंस को वापस से बिल्डअप किया। 1000 ईयर तक 10 बिलियन ब्लड बहाने के बाद ह्यूमंस अंत में जीत गए एंड वापस से एंडलेस गैलेक्सी पर रूल किया और ये चीज आज तक है और इसमें भी मॉडर्न कल्टीवेशन डेवलपमेंट होना जारी है। ग्रेट डार्क एज 10 मिलियन पहले ही एंड हो गया और अब 14 मिलियन डे उन दिनों से अलग है जिस दिन से एंशिएंट सिविलाइजेशन टैबलेट टूटने पर था। एंड लियाओ इसी के साथ टाइम की ओर देखकर कहता है, आई गेस लगभग टाइम खत्म हो गया है। लगता है कि हम सोवरन के लाइफ टाइम के बारे में नहीं जान पाएंगे। शायद मुझे अब यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। तो अब इसे यहीं पे खत्म करते हैं और अब इसी के साथ ये कल्टीवेशन एरा बेहतरीन कल्टीवेशन एरा है। 14 मिलियन ऑफ कल्टीवेशन और टेस्ट खत्म करके कहता है, आखिरकार टेस्ट खत्म हुआ। मुझे लगा कि ये एंड नहीं होगा। है ये वर्चुअल वर्ल्ड टेस्ट एक बटरफ्लाई में बदल रहा है। इसी के साथ लिया वर्चुअल वर्ल्ड में से टेस्ट देकर बाहर आ जाता है एंड सिमुलेशन ड्रिफ्ट से बाहर निकलता है। मेरा हेड दर्द दे रहा है एंड वही पेंगली सिमुलेशन कैप्सूल को किक मारते हुए कहता है, मेरा हेड बुरी तरह पेन कर रहा है। ये बेकार इक्विपमेंट है। हम पुअर क्लास के हैं तो हमें ये कचरा दिया है। इसी के साथ पेंगली मुड़ते हुए कहता है, वो रिचेस्ट क्लास के एलाइट स्टूडेंट लेटेस्ट स्पॉट का यूज करते हैं। इससे होस्ट को किसी भी तरीके से साइड इफेक्ट नहीं होते, भले ही टेस्ट कितना भी लंबा चले या फिर कितना भी टफ हो, होस्ट सेफ रहता है। पेंगली लियाओ से कहता है, ओए लियाओ इस बार का ओलर टेस्ट काफी टफ था यार, मैंने शायद पंगा ले लिया है मेरे मॉम डैड से, वो मुझे हुक से आसानी से नहीं जाने देंगे। ओए वैसे तेरा क्या? लियाओ ये सुनकर कहता है, सो पेंगली लियाओ के पोर्ट के पास जाकर कहता है, मैं ही चेक कर लेता हूँ। पेंगली लियाओ का स्कोर चेक करने लगता है। वो गुड यार 525 पॉइंट्स काफी अच्छा स्कोर है। ये इनफ है किसी भी डिसेंट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। कोबे और लियाओ तू नहीं जानता क्या, इस तरह से क्या बतौना एरोगेंस कहलाता है। हालांकि तुम्हारा स्कोर डिसेंट यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए अच्छा है, बट एवरेज रीडिंग ओनली 35% है, तो स्पीच और अवेकनिंग काफी लो है। पेंगली आगे कहता है, इसमें हेल्प नहीं की जा सकती। रिक्रूट फ्रेशमैन को यूनिवर्सिटीज में लाते हैं तो वो इस चीज की केयर नहीं करते। अगर तुम्हारी अवेकनिंग एक्टिंग की भी एज में होती है, यूनिवर्सिटीज को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है एंड यूनिवर्सिटी कॉन्सेंट्रेट करती है युद्ध के एजुकेशन पर। एनीवे इसी के साथ दूसरी ओर जब 9 एलिट यूनिवर्सिटीज रीडिंग से अपने पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे उनका बोर्ड स्कोर नेचुरली तौर पर इंक्रीज होता है काफी ज्यादा पैमाने पे, जिससे उनका रिजल्ट काफी ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन तुम्हारी एवरेज रीडिंग 35 से मल्टीप्लाई होती है, वेल फिर तुम्हारे पास सिर्फ 200 पॉइंट्स बचे हैं। यार मेरा तो और भी बुरा है। एंड एलिट क्लास के सभी उनकी नेचुरली तौर पर 60% स्पीच रोमांस अवेकनिंग हो जाती है। बस उन्हें हमारे रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 300 से 400 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और इसके अलावा भी उनमें ये चीजें होना चाहिए, हाईली अवेकनिंग एंड शार्प ब्रेन, 5 सेंसस मेरिडेंस, लिए उनका रिजल्ट लूजर इंटीमेट क्लास से बेहतर होता है। लियाओ पेंगली से कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी रूएंस की अवेकनिंग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्टडी एंड कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ, बट
रिसोर्सेस देन स्पीचर रूट वही एक एक्सपर्ट होने का एक लौता जरिया है। वो सभी मॉन्स्टर्स है जो स्पेशल एलाइट क्लास अटेंड कर रहे हैं डबल ब्रेड बैंक की। उन स्टूडेंट के पास स्पीचर वेंस रूट भी है और डेवलपर टीचर भी एंड बूस्टर स्टाफ वो सभी स्पेशल मेडिटेशन कोर्सेज अटेंड करते हैं, इसलिए उनका रिजल्ट ये तय कर लेता है। इसके अलावा इनके रिसोर्सेज कुछ ज्यादा ही हाईली कोर्स के हैं। मेरे पास मुश्किल से अपना पेट भरने लायक पैसे हो जाते हैं। मैं पैसे कहाँ से इकट्ठा करूँ अपने स्पीचर वेंस के लिए। मैं कंगाल हूँ और ऊपर से पुअर। वही लियाओ स्कोर की ओर देखकर कुछ नोटिस करता है। कंटिन्यू।